अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, जो कि पहला टॉपिक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर के अंदर, उसके सब्जेक्ट के अंदर। हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं फिजिकल साइंसेज से। लेट्स बिगिन। जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है फिजिकल साइंसेज के अंदर वो है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स की जो हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है कि यूनिवर्स बेसिकली है क्या, वो हमें मिलती है बिग बैंग थ्योरी से। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मोस्टली जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स है बेसिकली वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बना था, जो कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बना था, जो कि इंटायर यूनिवर्स था उस टाइम पर वो बिल्कुल एक बबल के अंदर था, जो कि पिन हेड से भी जिस तरह हमारे पास पिन होती है उससे भी छोटा था, जिसको नेम दिया गया था सिंगुलैरिटी। और ये बहुत ज़्यादा हॉटर था और डेंसर था। कोई भी चीज़ हम इमेजिन करें उससे भी ज़्यादा ये हॉटर और डेंसर था। फिर सडनली ये फट जाता है, ये एक्सप्लोड करता है, तो यूनिवर्स जो है ये बॉर्न हो जाता है। इसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। जिस तरह से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स क्या है, इसी तरह से हमें टाइम, स्पेस और मैटर का भी बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो फ्रैक्शन है सेकंड की, तो in a fraction of a second, universe grew from a smaller than a single atom to a bigger than a galaxy. तो it kept on growing, मतलब ये बढ़ता रहता है at fantastic rate, और इस तरह ये expand होता रहता है। ये आज भी expand हो रहा है। और मोस्ट जो स्टेबल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम व्हेन यूनिवर्स वाज 1 सेकेंड ओल्ड। उस टाइम से ये स्टार्ट हुए हैं पार्टिकल्स भी, और ये सबसे स्टेबल पार्टिकल हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और कूल्ड हो रहा है, सिनर्जी चेंजेस इनटू पार्टिकल्स। फिर हमारे पास एविडेंस यही है जो बिग बैंग थ्योरी की है कि ये जो स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वे फ्रॉम अर्थ, तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो शिफ्ट हो रही है टू अ लॉन्गर रेडर वेवलेंथ। और इसी तरह अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के टूवर्ड्स मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि जो लाइट है वो शिफ्ट हो रही है शॉर्टर, और इसी तरह उसकी ब्लू वेवलेंथ है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है उससे हमें कुछ प्रेमिसेस का भी पता चलता है और उससे कुछ फेट का पता चलता है। तो अल्टीमेट जो फेट है यूनिवर्स का, वो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो ग्रो कर रहे हैं ना कंसेंसस अमंग्स कॉस्मोलॉजिस्ट दैट द यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है एंड कंटिन्यू कर रहा है एक्सपेंड, बार बार ये एक्सपेंड हो रहा है, ये रोजाना की बेस पे एक्सपेंड हो रहा है और अभी भी ये एक्सपेंड हो रहा है। तो इसका फेट ये है कि यूनिवर्स जो है वो डिपेंडेंट है शेप के ऊपर, और जो रोल है डार्क एनर्जी का वो प्ले हो रहा है एजिस से जो यूनिवर्स के अंदर। सो बेसिकली जो फेट ऑफ यूनिवर्स है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है शेप ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। तो जो शेप है वो जो यूनिवर्स के जो फेट है वो शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली उसका अल्टीमेट फेट है यूनिवर्स का। सेकंड जो है वो हमारे पास गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज एज वी नो जो वर्ड है वो ग्रीक के तरफ से आया था, और इसका जो मतलब है वो है मिल्की, जो कि रेफरेंस है मिल्की वे के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉमर जो है वो एस्टिमेट करते हैं कि ऑलमोस्ट 100 to 200 बिलियन जो हैं गैलेक्सीज हैं अभी तक। और जो गैलेक्सीज हैं वो जो गैलेक्सीज हैं उसके दरमियान में एक ब्लैक होल है जो कि सेंटर के अंदर है। जो ब्लैक होल है वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, जो कि बहुत डेंस है उसके विद इन अ सर्टेन रेडियस। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो बेसिकली मेजरमेंट है डिस्टेंस की, नॉट द टाइम। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट टाइम। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है बीम ऑफ लाइट का, जो कि ट्रेवल करती है इन अ सिंगल अर्थ ईयर। फिर वो इक्वेट करती है अप्रोक्सीमेटली 6 ट्रिलियन माइल्स। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो बेसिकली एलिप्टिकल है शेप के अंदर, जिसका मतलब है कि जो इसकी शेप है वो बिल्कुल एग की तरह की है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल राउंड और ओवल है, बल्कि इसकी शेप एग की तरह की है। सन जो है इसके जो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और उसके जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं इन द सोलर सिस्टम, ऑर्बिट कर रहे हैं सन को।
इसी तरह सन जो है वो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम के अंदर और कंटेन करता है फॉर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सोलर सिस्टम की मैस। सोलर सिस्टम जो है वो बेसिकली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इसकी जो फॉर्म्ड हुई है ह्यूज जो क्लाउड हैं ऑफ गैस एंड डस्ट जो हैं इसके इर्द गिर्द हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर नेबुला। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ द सन। सन जो है वो बेसिकली एक स्टार है और स्टार्स नॉर्मली वेरी हॉट होते हैं और ये हमें करते हैं इनकी अपनी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हम सन जब दिन होता है तो हम नहीं देख पाते सन की तरफ, एंड नाइट के अंदर हम डिस्टेंट स्टार्स को नहीं देख सकते। तो बेसिकली सन साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि हम लोग सन को डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स के अंदर। एक है सन का इंटीरियर, एक है सोलर एटमॉस्फेयर और फिर है विजिबल सरफेस ऑफ द सन विच लाइज बिटवीन इंटीरियर एंड द एटमॉस्फेयर। मतलब जो पहला पार्ट है वो इंटीरियर है, फिर दूसरा पार्ट एटमॉस्फेयर है, फिर तीसरा पार्ट सरफेस है जो कि सन के इंटीरियर और एटमॉस्फेयर के दरमियान में है। इसी तरह 3 मेन पार्ट्स हैं सन इंटीरियर के भी, जिसका जो पहला पार्ट है वो है द कोर, द रेडिएटिव जोन एंड द कन्वेक्टिव जोन। जो कोर है वो सेंटर है इसके इंटीरियर का। इसी तरह ये हॉटेस्ट रीजन है और इसकी डेंसिटी 150 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से। इसी तरह जो कोर है वो एक ही सेक्शन है सन का जो प्रोड्यूस करता है हीट थ्रू फ्यूजन, जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फिर आता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के अंदर जिस तरह नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये एनर्जी लेकर जाता है थ्रू दिस लेयर, कैरिड जो एनर्जी लेकर जाता है आउटवर्ड थ्रू दिस लेयर, तो ये ट्रांसफर करता है द इंटेंस हीट ऑफ द कोर आउटवर्ड। फिर थर्ड जो है वो कन्वेक्टिव जोन है, जिसके एनर्जी जो है वो फ्लो करती है इस रीजन के अंदर और हीट जो है वो मूव करती है थ्रू अपवर्ड कन्वेक्शन। वो आउटवर्ड था, ये अपवर्ड कन्वेक्शन जाती है। इसी तरह जो हमारे पास पार्ट था ये इंटीरियर था। फिर हमारे पास आता है सन के इंटीरियर के बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं सोलर एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। जो बाउंड्री है बिटवीन द सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर उसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। इसी तरह जो लोअर रीजन ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर है उसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। तो ये हमारे पास सन की कुछ इंफॉर्मेशन थी। फिर हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल फीचर्स भी हैं, जिसमें हम कहते हैं कि डेंसिटी सन की 1.41 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह सन जो रेज हैं अर्थ की तरफ 8 मिनट के अंदर पहुंचती हैं इन 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। इसी तरह डायामीटर जो है वो उसका डायामीटर ऑफ सन इज 139190 किलोमीटर 940 किलोमीटर है। इसी तरह हमारे पास है कि सन जो है वो कंपोज होता है 74% ऑफ हाइड्रोजन sun is composed of 74% of hydrogen, 24% of helium and 4% of heavy metals on the basis of percentage of total mass. फिर हमारे पास आता है 6th constituent जो है अर्थ। अर्थ जो है वो बिगेस्ट और टेरेस्टेरियल प्लैनेट है। इसकी जो 3rd पोजीशन है एंड 5th लार्जेस्ट पोजीशन है सोलर सिस्टम के अंदर। वीनस जो है वो बेसिकली ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ से और इस जो अर्थ का डायामीटर है वो है 7926 माइल्स। और अर्थ जो है वो ओनली प्लेनेट है जिसके ऊपर हम लोग लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। और अगर उसके कुछ फैक्ट्स देखें तो हमें पता चलता है कि 30% जो अर्थ है उसका सरफेस जो है वो कवर्ड है लैंड से एंड 70% ओशन से। अर्थ जो है वो बेसिकली उसका एक मून है जिसको हम ल्यूना कहते हैं। इसी तरह अर्थ जो है वो डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है। अर्थ जो है वो रोटेट करती है अराउंड इट एक्सिस एंड इट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4 seconds फॉर द रोटेशन। इसी तरह हमारे पास डेंसिटी इसकी 5.52 GCM क्यूब है और इसकी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है अराउंड सन 365 डेज के अंदर। फिर हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टडी है यूनिवर्स की और डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की एंड गैस एंड डस्ट की। इसी तरह हमारे पास एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमारे पास इंक्लूड करती है, इसके अंदर जो इंक्लूड है एस्ट्रोनॉमी के अंदर वो है ऑब्जर्वेशंस, थेरीज अबाउट सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम होते हैं यूनिट के। उसके जो पहला यूनिट है वो है टाइम, फिर दूसरा जो है वो मैस है और तीसरा जो है वो लेंथ है। टाइम जो है वो बेसिकली हमें जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम है वो डे है एक, जो कि डिफाइन होता है
86400 सेकेंड 365.25 डेज, जो कि एक जूलियन ईयर बनाता है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो मैथ्स का है वो है सोलर मैथ्स। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैथ्स को हम कहते हैं सोलर मैथ्स, और जो ये इक्वल है मैस ऑफ सन के। फिर हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लेंथ का, जो कि एवरेज डिस्टेंस बताती है बिटवीन अर्थ एंड द सन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स है। इसके अंदर हम फर्दर कुछ इसको हम बेसिकली लाइट ईयर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड जो यूनिट है फॉर मेजरिंग ह्यूज डिस्टेंसेस। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर. So stay tuned for the next video. That's all from my side. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.